Once again, welcome back on this amazing platform. This video is very important regarding your admit card instructions. आप पूरा साल पढ़ रहे हो बट आप लास्ट में अगर कुछ एडमिट कार्ड के रिलेटेड कुछ मिस्टेक कर दोगे तो आपका पूरा साल का मेहनत वेस्ट जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें एडमिट कार्ड को लेके ध्यान रखनी पड़ती है। तो मैं वन बाय वन आपको जो एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन का जो पीडीएफ आया था उसको रीड करके आपको बताता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड के रिलेटेड एम्स नर्सिंग 2026 में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिट कार्ड में आपका ये जो ऊपर आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम आ रहा है, ये मैंडेटरी है। आपने जिस डिवाइस से एडमिट कार्ड निकाला है एग्जैक्ट उसी टाइम का यहाँ पे नोट आएगा, यहाँ पे डेट आएगा एंड आईपी एड्रेस आपका वही आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ये चीज होनी चाहिए। आप जब एग्जाम में जा रहे हो तो ट्राई करना कि जो आप फॉर्म फिल करते टाइम जो आईडी प्रूफ आप ऐड किए हो, जैसे बहुत स्टूडेंट्स ने आधार ऐड किया है, पान ऐड किया है, तो उसमें आपने नंबर भी डाला था, तो ट्राई करना वो आईडी कार्ड ब्रिंग कर सकते हो, मतलब साथ में लेके जा सकते हो। बट अगर नहीं है तो बाकी आईडी कार्ड भी चलेंगे, ये सब आईडी कार्ड है ये भी चलेंगे, बट ट्राई करना कि अगर वो आईडी कार्ड आपका अच्छे से परफेक्ट है तो वही आईडी कार्ड लेके जाना। और मोस्ट प्रोबेबली सब आधार कार्ड ही यूज करते हैं। और इसमें आपका जो फोटोग्राफ है बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो एक चीज समझो कि आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कलर प्रिंट ही करवाओ एडमिट कार्ड की, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, बट उसमें जो चीजें है क्लियर विजिबल होनी चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। जैसे आपका जो अपलोडेड फोटोग्राफ है क्लियर दिखना चाहिए। आपका जो भी चीजें नेम वगैरह है वो आपको चेक कर लेना है कि आपने जो चीजें पहले डिटेल फिल्स की थी उसके अकॉर्डिंग है। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं आया है तो आप इजीली रेज क्वेरी कर सकते हो, बट ये आपको काम अभी के अभी करना होगा, बाद के लिए नहीं कर सकते। एग्जाम के दिन कुछ भी चेंज नहीं होगा, अभी एक दो दिन में ही आपको करना होगा। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि हाँ मेरे बर्थ डेट गलत है या फिर कुछ भी चीज, आपका मानो सेंटर भी बहुत दूर आ गया, तो ये सब चीजें अभी आपको करनी होगी। आइडेंटिटी प्रूफ की बात की, मैंडेटरी प्रूफ एंट्री के टाइम आपको ये एडमिट कार्ड चाहिएगा एंड 2 कॉपीज आपको करवानी है एडमिट कार्ड की। एक कॉपी तो अभी चाहिएगी और आपको ये एडमिट कार्ड की कॉपी सबमिट करके आनी है। वो एक एज अ अटेंडेंस के प्रूफ में आपको एडमिट कार्ड वहां देके जाना है, वापिस लेके नहीं आना है। और दूसरी एडमिट कार्ड की कॉपी आपको कब काम आएगी, जब आप काउंसलिंग करोगे तो अब आपको एक एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ में आपको एडमिट कार्ड की कॉपी देनी होगी। तो या तो आप 2 कॉपी अभी से करवा लो या तो फिर आप पहले से ही उसको सेव करके रख लो अपने डिजिटल फॉर्मेट में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। चीजें बता रहा हूँ, ओनली ओरिजिनल प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड इज वैलिड, फोटोकॉपी बैड प्रिंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बैड प्रिंट की बात हो रहा है, कलर प्रिंट चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, बट क्लियर होना चाहिए। प्रिंट शुड हैव डोमेन आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंट शुड बी सच दैट फोटोग्राफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पेस्टेड फोटोग्राफ। जैसे आपने जो फॉर्म के टाइम जो फोटो अपलोड किया था वही फोटोग्राफ आएगा। हाँ, और आपको क्या क्या लेके जाना है, आपको पेन वगैरह नहीं लेके जाना है एग्जामिनेशन के टाइम पे, आपको फोटोग्राफ भी लेके जाना है 1-2 और आईडी कार्ड लेके जाना है। आपको एग्जामिनेशन जब आप जाओगे तब ये चीजें लेके जानी है। चेक ऑल डिटेल्स प्रिंटेड इन द एडमिट कार्ड, आपको डिटेल्स चेक करनी है कि आपने जो भी चीजें है वो आपकी सही है या गलत है। रीड अंडरस्टैंड साइन, हाँ अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें उसमें फिल करनी है और क्या चीजें आपको नहीं करनी है। और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ क्या क्या है, आधार कार्ड है ओरिजिनल, ई आधार भी आप यूज कर सकते हो, पासपोर्ट जो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। आपको वहां पे कोई भी प्रिंट आउट लेके आप नहीं जा सकते, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल देने होंगे। वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड 12th का जो आपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था उसका एडमिट कार्ड होगा, वो भी चलेगा। तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको आधार यूज करना चाहिए बस, क्योंकि उसमें आपकी सभी चीजें, बायोमेट्रिक भी है और चीजें उसमें है। और ट्राई करो कि वो आधार आपका अपडेटेड होना चाहिए ताकि आपका जो फेस है वो मैच हो सके। ये सब चीजें आपको दी हुई है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। कुछ चीजें बता रहा हूं कि ओनली दिस आइडेंटिटी प्रूफ्स आर मेंशन आर एक्सेप्टेबल। E-Aadhaar should be an original or create format. Photocopies IDs even if attested are not accepted। मैंने कहा ना फोटोकॉपीज आपकी नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना होगा।
और प्रोहिबिटेड आइटम्स की बात करें तो आपको पता ही है, आप इतने साल से सभी एग्जामिनेशंस दे रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम्स आप नहीं ला सकते, पेन भी लाना नहीं है, मैंने आपको कहा ना पेन भी नहीं लेके आना है, वॉलेट वगैरह कुछ भी लाना नहीं है। बस आप जैसे एग्जाम्स नीट वगैरह का देते, जो भी आप ड्रेसिंग कोड यूज करते, ड्रेसिंग सेंस आप करते हो उस टाइम पे वैसे ही जाना है। पेन भी आपको वहां पे मिलेगा, रफ शीट भी मिलेगी, एंड एज अ रफ वर्क आपको एडमिट कार्ड के पीछे करना रहेगा। अब स्टार्टिंग में आप वहां पे पीछे करोगे, एडमिट कार्ड के पीछे जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे करोगे, देन कुछ टाइम बाद अगर आपको नीड हुआ तो आपको एक्स्ट्रा रफ शीट भी मिलेगी। बस यही चीजें ध्यान रखनी है आपको। प्लीज डू नॉट कैरी अनदर प्रोहिबिटेड आइटम्स, ये सब चीजें आपको नहीं लेके जानी है। और सेंटर पे आपको टाइम पे पहुंच जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड है मैं आपको दिखाऊंगा, एडमिट कार्ड के अंदर आपको टाइमिंग दिखाएगा, एंट्री टाइमिंग, तो आपको उस टाइम पे पहुंच जाना है। और इफ कोई रिलीजियस आप क्लोथ्स वगैरह पहन रहे हो, कुछ भी रिलीजन के रिलेटेड अगर आप पहनना चाहते हो एग्जाम के टाइम पे, तो आपको इंश्योर करना है कि आप एग्जामिनेशन की एंट्री टाइम से एक आध घंटे पहले जाओ, ताकि आप प्रॉपर वहां पे सेफ्टी से चेक करा सको सब चीजें। ठीक है, तो ये चीजें रहेगी। और ड्रेसिंग सेंस भी हम आपको बता दिया कि आपको नीट के अकॉर्डिंग ही वो चीजें, जैसे गर्ल्स का भी अपना रहता है कि नीट में वो कैसे पहनती है, बॉयज का भी रहता है, बाकी इसके रिगार्डिंग में मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये ड्रेसिंग सेंस डेमो के लिए मैं एक आपको एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ कि आपको एडमिट कार्ड में क्या क्या चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले आपको ये आपका यहाँ आईपी एड्रेस होना चाहिए, आपका डेट एंड टाइम, ये सब चीजें होनी चाहिए। आपका नेम चेक कर लो, रोल नंबर चेक कर लो, सब चीजें चेक कर लो। यहाँ पे आपका फोटो देख रहे हो, डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो, कैटेगरी देख रहे हो, ये सब चीजें आप देख रहे हो, ताकि आगे जाके कुछ भी इश्यू ना हो। एंड अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि ये चीज अलग है मेरी, तो आप एम्स की जो वेबसाइट है जहाँ पे आपने लॉगिन किया था वहां पे आपको रेस क्वेरी का ऑप्शन आता है, तो उसके थ्रू आप चेंज करवा सकते हो। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये इश्यू है कि उनका सेंटर बहुत दूर आया है, तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप जो हेल्पलाइन नंबर है एम्स की उस पर ट्राई करते रहो, एंड जो रेस क्वेरी है उसके थ्रू करते रहो। बाकी हर साल ये प्रॉब्लम होता ही है, पर एट लास्ट स्टूडेंट को या तो वो सेंटर मिस करना पड़ता है, या तो कैसे भी करके अरेंजमेंट्स करके वहां पे जाना पड़ता है। तो अभी तक तो मुझे इसका सॉल्यूशन कभी नहीं मिला कि हम सेंटर चेंज हुआ है, ऐसा कभी दिखा नहीं है कि किसी भी साल रेस क्वेरी करने से या कुछ करने से सेंटर चेंज हुआ। बट ये चीज़ें कि अगर बल्क में जब सब चीज़ें होगी, अगर सब स्टूडेंट्स हेल्पलाइन के यूज़ करके उनको बोलेंगे, बताएंगे एंड क्वेरी रेस करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हो जाए तो अच्छी बात है। और सेंटर नेम भी मैंने आपको बताया कि एड्रेस आपका होना चाहिए। फिर अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको एडमिट कार्ड में पहले से क्या फिल करके जाना है। आपको डिक्लेरेशन फिल करना है। ये डिक्लेरेशन आपको पहले से ही फिल करके जाना है। इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, जहाँ जब आप ये डिक्लेरेशन भर रहे हो, वो सिटी, प्लेस, डेट ऑफ डिक्लेरेशन फिलिंग, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना, बस आपको इतना ही करना है एडमिट कार्ड के अंदर, और कुछ भी नहीं करना। ये सब चीजें आपको दिख रही हो ना, कंट्रोल नंबर, कंप्यूटर सीट नंबर, ये आप जब एडमिट कार्ड जाओगे, जब आपका आईडीज वेरिफिकेशन हो जाएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको ये सब अलॉट होगा कि आपको इस लैब में जाना है, इस सीट पे बैठना है, ये कंप्यूटर है, फिर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। तो ये सब चीजें वहाँ ऑफिस का टाइम, ऑफिस का काम है। ये देखो लिखा हुआ है फॉर इंटरनल यूज ओनली, और ये आपको देख करना है डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये आप बिना बोले कर देना। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंस्ट्रक्शन रहने वाले कि आपको अपने साथ आईडी कार्ड लेके जाना है। एंड अभी आप जो भी चेंज करवाना चाहते हो, अभी कभी 1-2 दिन में करवा लो, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। एंड कुछ भी रिलीजियस आप अगर क्लोथ्स वगैरह पहनना चाहते हो, तो उसके लिए आप पहले जाके वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी चेकअप करवा लो। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए एडमिट कार्ड में इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो और अपने एडमिट कार्ड को फिल कर दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी है, तो उस रूल को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो हमारे अगले वीडियो को अच्छे से देखना। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।